जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास ईवीएस पर्यावरण की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस टॉपिक को आज हम सब कवर करेंगे वो टॉपिक आपका है भारत के प्रमुख गीत और लोक नृत्य। इन दोनों टॉपिक को आज हम सब कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से कोई न कोई क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों हुए हैं, दोनों को डेली कवर कराया जाता है। और प्लस दोस्तों आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट भी डेली कवर कराया जाता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं थीम और उप थीम समझ लेते हैं। यह क्लास शुरू करने से पहले हमने पहली क्लास में आपको बताया था थीम और उप थीम के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि यह पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है कि थीम क्या है, उप थीम कौन सी है। इसलिए एक बार और हम सब डिस्कशन कर लेते हैं। पहले थीम समझते हैं। जो मुख्य थीम है, इसके अंतर्गत पहला आता है दोस्तों परिवार मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, और पांचवा है दोस्तों यात्राएं, और छठवां आपका है हम जो सोचते हैं जो करते हैं। इतने तो हो गए दोस्तों आपके थीम, जो मुख्य थीम के अंतर्गत आते हैं। भोजन एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। इतने पॉइंट आपके आते हैं मुख्य थीम के अंतर्गत। लेकिन अब इसी के जो आपका परिवार एवं मित्र है, इसके दोस्तों उप थीम भी हैं। इसके अंतर्गत जो उप थीम आते हैं उसको समझते हैं। परिवार एवं मित्र के उप थीम जो हैं, उप थीम संबंध हो गए दोस्तों, कार्य एवं खेल हो गया, पौधे हो गए, और लास्ट आपका हो गया पशुएं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कि ये जो आपके थीम है और जो आपके उप थीम है, उप थीम सिर्फ एक का होता है दोस्तों। परिवार एवं मित्र के ही अंतर्गत आपके उप थीम आते हैं, जिसमें 4 हैं: संबंध, कार्य एवं खेल, पौधे, पशुएं। ये आपके उप थीम है। बाकी जो 6 हैं वह आपके थीम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो भारत के प्रमुख गीत हैं उसको। सबसे पहले हम राजस्थान को कवर करते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख गीत हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, उसको कवर करेंगे। पहला है केसरिया बालम गीत दोस्तों। यह एक विरह गीत है। कैसा गीत है? यह एक विरह गीत है। इसका गायन दोस्तों स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसका गायन परदेश गए पति के याद में किया जाता है। किस लिए दोस्तों? जो उसका पति होता है जब परदेश चला जाता है तो उसके याद में इस गीत को गाते हैं। गीत की प्रेरणा ढोला मारू की प्रेम कहानी रही है दोस्तों। किसकी प्रेम कहानी रही है? राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है ढोला मारू, तो उन्हीं की प्रेम कहानी है दोस्तों। उसी प्रेम की कहानी पर आधारित होती है, उसी की प्रेम कहानी से प्रेरणा मिलती है जो यह गीत गाते हैं, केसरिया बालम गीत। अब हम समझते हैं गोरबंद गीत। यह भी दोस्तों आपके राजस्थान से ही संबंधित गीत है। यह एक श्रृंगारिक गीत है। गोरबंद गीत एक श्रृंगारिक गीत है। इसका गायन ऊँटों को सजावट के समय गाया जाता है दोस्तों। जो आप ऊँट देखे होंगे, ऊँट पे ऊपर रंग बिरंगी फुलझड़ी की तरह लगे रहते हैं, तो उसको जब सजाने लगते हैं तो तब इस गीत को गाते हैं। कौन सा गीत? गोरबंद गीत। यह श्रृंगारिक गीत है। किस लिए गाते हैं? ऊँटों को सजाते समय इस गीत को गाया जाता है। क्योंकि राजस्थान में दोस्तों ऊँट बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही वहाँ का फेमस पशु माना जाता है। इसलिए जब उसको सजावट किया जाता है तो इस सजावट के समय यह गीत गाया जाता है, गोरबंद गीत। अगला समझते हैं बिच्छड़ू गीत दोस्तों। यह एक विरह गीत है। यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, जिस कारण वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। किसमें दोस्तों? बिच्छड़ू गीत में। अब हम समझते हैं ढोला मारू गीत। यह राजस्थान का दोस्तों बहुत ही प्रचलित गीत है। यह राजस्थान का शास्त्रीय गीत है। कैसा गीत है दोस्तों? राजस्थान का एक शास्त्रीय गीत है। यह ढोला और मारू की जीवनी पर आधारित करके गाया जाता है। किसकी जीवनी पर दोस्तों? ढोला और मारू की जीवनी पे
आधारित करके इस गीत का गायन किया जाता है। अब अगला हम समझते हैं पढ़िहारी गीत। पढ़िहारी गीत दोस्तों यह भी आपके राजस्थान के बहुत ही प्रचलित गीत है। पानी भरने जाने वाली स्त्री को पढ़िहारी कहा जाता है दोस्तों। पढ़िहारी पहले हम समझते हैं पढ़िहारी कहते किसे हैं। पढ़िहारी उसे कहते हैं जो स्त्री पानी भरने जाती है उसे क्या कहते हैं, पढ़िहारी कहते हैं। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसको से पानी भरकर आते समय स्त्रियां गाती हैं दोस्तों। कब गाती हैं इस गीत को, जब कुएं से पानी भरकर वापस आती हैं अपने घर की तरफ, तो फिर इस गीत का गायन किया जाता है। किस गीत का, पढ़िहारी गीत का। अगला गीत है दोस्तों हरजस गीत। यह भी आपके राजस्थान से संबंधित है। यह एक धार्मिक गीत है दोस्तों। हरजस गीत जो आपका है यह एक धार्मिक गीत है। हरजस का अर्थ होता है हरि का यश, अर्थात हरजस भगवान राम व श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। किसके भक्ति में यह गीत गाया जाता है, हरजस गीत आपका भगवान राम और श्री कृष्ण के भक्ति में यह गीत गाया जाता है। इसका हरजस का अर्थ होता है दोस्तों हरि का यश। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं इसका गायन श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में किया जाता है। अगला समझते हैं मोरिया गीत दोस्तों। यह भी आपके राजस्थान से संबंधित है। यह एक बिरह गीत है दोस्तों। जो मोरिया गीत है यह आपके राजस्थान से संबंधित है और यह कैसा गीत है, यह एक बिरह गीत है, जिसका गायन लड़कियों के द्वारा सगाई के पश्चात और विवाह के पहले होने वाले पति के याद में गाया जाता है दोस्तों। यह गीत कब गाया जाता है, जब लड़की की सगाई हो जाती है उसके बाद और शादी से पहले दोस्तों अपने पति के याद में इस गीत को गाती हैं। कौन से गीत दोस्तों, मोरिया गीत। अगला जो गीत है दोस्तों कजलियो गीत। यह एक श्रृंगारिक गीत है। इसका गायन बारात निकलते समय भाभी द्वारा वर को काजल लगाते समय गाया जाता है। कौन से गीत को दोस्तों, काजलियो गीत। और किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। इसका गायन कब किया जाता है, जब बारात निकलने लगती है तो जब भाभी द्वारा काजल लगाते समय इस गीत का गायन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कामड़ गीत। यह अंधविश्वास पर आधारित होता है दोस्तों। किस पे आधारित है, यह जो कामड़ गीत है यह आपके अंधविश्वास पर आधारित है। इसका गायन भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए किया जाता है। कौन से गीत, कामड़ गीत जो होता है आपके भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए इस गीत का गायन किया जाता है। यह भी आपके राजस्थान से संबंधित गीत है। अगला जो गीत है दोस्तों पिपली गीत। मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला यह गीत है दोस्तों। कौन सा गीत है, पिपली गीत, जो वर्षा के ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा यह गीत को गाया जाता है। अब हम समझते हैं उत्तराखंड के दोस्तों। जो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख गीत हैं, चौफुला गीत। यह प्रेम और मिलन का गीत है दोस्तों। कौन सा गीत है, यह प्रेम और मिलन का गीत है। चौफुला गीत जो हुआ है आपका उत्तराखंड से संबंधित है और यह प्रेम और मिलन से संबंधित गीत है। इसका गायन महिला एवं पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, इस महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। सामूहिक रूप से किया जाता है। आप चित्र में यहाँ पे देख रहे होंगे, सभी लोग एक राउंड बना के खड़े हो गए हैं। स्त्री और पुरुष दोनों लोग यह गीत को गा रहे हैं। नेक्स्ट है खुदेड़ गीत। यह एक बिरह गीत है। खुदेड़ गीत उत्तराखंड से संबंधित है और यह कैसा गीत है, यह एक आपका बिरह गीत है। इसका गायन पति द्वारा मायके वाले की याद में गाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा, पत्नी द्वारा मायके वाले की याद में गाया जाता है। कौन सा गीत, खुदेड़ गीत को। चौमासा गीत। यह एक बिरह गीत है दोस्तों। यह भी आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसका गायन अधिक वर्षा होने या पिया मिलन की आस में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है, जब ज़्यादा वर्षा होती है और पिया मिलन की आस में इस गीत का आयोजन किया जाता है। कौन सा गीत, चौमासा गीत। भगनोल गीत दोस्तों नेक्स्ट है आपका। यह भी आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यह वीर रस का गीत है दोस्तों। कैसा गीत है, भगनोल गीत आपके वीर रस से संबंधित है।
इसका गायन मेले में नगाड़ों की धुन पर गाया जाता है दोस्तों। कब गाया जाता है? मेलों में नगाड़ों की धुन पर इस गीत का आयोजन किया जाता है, जो आपका भगनोल गीत है। नेक्स्ट है दोस्तों चूरा गीत। चूरा गीत भी दोस्तों उत्तराखंड के बहुत ही प्रचलित गीत है। यह गाया कब जाता है? कह रहे हैं बूढ़े चरवाहे के द्वारा नए चरवाहों को सीख प्रदान करने के लिए यह गीत का आयोजन किया जाता है, यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब जो चरवाहे होते हैं, जब बूढ़े चरवाहे द्वारा कोई नया चरवाहा उसमें आता है तो उसे सिखाने के लिए, उसे सीख देने के लिए इस गीत का आयोजन किया जाता है। कौन सा गीत? चूरा गीत। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उस पर आपको फोकस करना है। इम्पॉर्टेंट आपका यह है कि यह कौन सा गीत किस राज्य से संबंधित है, उसको आप ध्यान दीजिएगा और उसको भी समझिएगा किस लिए यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है बैर गीत। यह प्रतियोगिता आधा जाता है दोस्तों। कौन सा गीत? बैर गीत जो आपका है यह प्रतियोगिता आधारित माना जाता है। इसका गायन प्रश्न और उत्तर के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। किस माध्यम से? प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इस गीत का आयोजन किया जाता है। अब हम समझते हैं असम। असम में जो सबसे फेमस गीत है वह आपका बिहू गीत है। यह असम का पारंपरिक गीत है। कौन सा? बिहू गीत। इसका गायन किसानों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। जैसा कि बिहू गीत दोस्तों, बिहू जो फेस्टिवल है वह भी आपके किसानों से संबंधित है। और बिहू 3 प्रकार से आप फेस्टिवल का आयोजन होता है। जैसे कि हम जब बिहू के बारे में फेस्टिवल को पढ़ रहे थे तो उसमें आपको हम बताए थे विस्तार पूर्वक से। अब यहाँ पे हम गीत के बारे में समझ रहे हैं तो आपको हम गीत के बारे में बताते हैं। इसका गायन किसानों के द्वारा किया जाता है। यह असम का एक पारंपरिक गीत है। इसमें गीत के साथ नृत्य भी किया जाता है दोस्तों। इसमें सिर्फ गीत ही नहीं गाते हैं, गीत के साथ साथ गीत गाते रहते हैं, उसके साथ उसमें डांस भी करते रहते हैं, नृत्य भी करते रहते हैं। नेक्स्ट गीत है टोकरी गीत। यह असम का एक प्रमुख लोकगीत है दोस्तों। कौन सा? टोकरी गीत। किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। यह एक जोशीला गीत माना जाता है। कैसा गीत माना जाता है? जो टोकरी गीत है वह आपका एक जोशीला गीत माना जाता है, जिसका गायन संगीत वाद्य ढंग से किया जाता है दोस्तों। इसका गायन कैसे किया जाता है? संगीत वाद्य ढंग से किया जाता है, जो आपके टोकरी गीत है। इसमें गायन लड़की व बांस के वाद्य यंत्रों द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? इसका गायन लकड़ी व बांस के वाद्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इसका गायन लकड़ी व बांस के वाद्य यंत्रों द्वारा जो टोकरी गीत है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कामरूप गीत। यह भी आपके किस राज्य से संबंधित है? यह भी आपके असम राज्य से संबंधित है। यही एक शांत गीत माना जाता है। जो आपके कामरूप गीत है यह एक शांत गीत के रूप में माना जाता है, जिसमें लोगों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। किस गीत में? कामरूप गीत में। नेक्स्ट है गोलपरिया गीत। यह भी आपके किस राज्य से संबंधित है? यह भी आपके असम राज्य से संबंधित है। गोलपरिया गीत यह व्यक्तिगत रूप से गाए जाने वाला गीत है दोस्तों। कैसे गाया जाता है? व्यक्तिगत रूप से गाए जाने वाला यह गीत है। कौन सा गीत? गोलपरिया गीत, जिसमें नायक और नायिका के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? नायक और नायिका के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल। केरल में जो पहला गीत आता है दोस्तों भूटा गीत। अभी हमने असम को कवर किया, अब यहाँ से हम सब शुरू करते हैं केरल के जो प्रमुख गीत हैं। भूटा गीत यह अंधविश्वास पर आधारित है दोस्तों। जो भूटा गीत है यह आपके अंधविश्वास से संबंधित है और किस राज्य से है? केरल राज्य से है। इसका गायन दोस्तों दुष्ट आत्माओं को दूर भेजने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको दूर भेजने के लिए इस गीत का आयोजन किया जाता है। कौन सा गीत? भूटा गीत। इसमें गीत के साथ नृत्य भी किया जाता है। स्वरूप भयानक होता है दोस्तों। इस गीत को गाते समय, गीत तो गाते ही हैं लेकिन नृत्य किया जाता है और इसका जो स्वरूप होता है दोस्तों बहुत भयानक होता है। डर लगती है, देखने पे ऐसा लगेगा जैसे मतलब अजीब लगता है, डर लगता है। तो फिर यह कौन सा गीत है? भूटा गीत है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सोपान गीत। यह भी आपके किस राज्य से संबंधित है? यह भी आपके केरल राज्य से संबंधित है। यह केरल का एक धार्मिक गीत है। किस राज्य का धार्मिक गीत है दोस्तों? केरल राज्य का धार्मिक गीत है। कौन सा गीत? सोपान गीत। इसका गायन मंदिर की सीढ़ियों से लेकर गर्भगृह तक किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मंदिर के सीढ़ियों से लेकर गर्भगृह तक जब जाते हैं कोई दर्शन करने, मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं तो वहीं से इस गीत को गाते हैं और गर्भगृह तक जहाँ पे भगवान की मूर्ति विराज होती है वहाँ तक इस गीत को
गाते हैं, इस गीत का आयोजन करते हैं। यह जोशीला गीत है जिसका गायन थकावट को दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है इसका गायन? थकावट को दूर करने के लिए। यह कैसा गीत है? यह एक जोशीला गीत है। नेक्स्ट है कथकली दोस्तों। कथकली गीत कहाँ से संबंधित है? यह भी आपके केरल राज्य से संबंधित है। एक होता है कथक, वो है आपके दूसरे राज्य से संबंधित है, लेकिन यह कथकली है दोस्तों। दोनों में अंतर आप समझिएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश से होता है, एक केरल से होता है कथकली। तो इसमें आप नोट करिएगा। यह दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से कथकली डांस होता है। यह केरल का शास्त्रीय गीत है। कैसा गीत है दोस्तों? शास्त्रीय गीत है। इसका गायन बिना शब्द के किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, करें इसका गायन तो किया जाता है लेकिन बिना शब्द के ही किया जाता है। आगे हम बताते हैं कैसे बिना शब्द करते हैं। इसमें इतिहासों और पुराणों को विषय बनाया जाता है दोस्तों। किसको विषय बनाया जाता है? इतिहासों और पुराणों को विषय बनाया जाता है। अगर आप कभी नोटिस किए होंगे कथकली आप देखते होंगे, उसमें गाना नहीं चलता रहता, उसमें सिर्फ अपने हाथ के जरिए बताते रहते हैं और थोड़ा म्यूजिक चलता रहता है। तो वही है दोस्तों, इसमें शब्द नहीं होता, लेकिन जो इतिहास होते हैं, पुराण होते हैं, उनको विषय बनाकर इस गीत का गायन किया जाता है, जो कि बिना शब्द के होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम समझते हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख गीत है कजरी लोकगीत है। यह महिलाओं के द्वारा सावन के महीने में गाया जाता है दोस्तों। कब गाया जाता है इस गीत को? सावन के महीने में गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। यह अर्थशास्त्री गायन के रूप में भी विकसित है दोस्तों। किस रूप में? अर्थशास्त्री के रूप में भी विकसित है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। किस महीने में गाया जाता है? तो सावन महीने में गाया जाता है। सोहर लोकगीत दोस्तों। इस लोकगीत में जीवन चक्र को प्रदर्शन संदर्भ किया जाता है दोस्तों। किसको संदर्भ किया जाता है? जीवन चक्र के प्रदर्शन को संदर्भित किया जाता है। इसलिए इसे बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाता है दोस्तों। किस गीत को? सोहर को बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाता है। इसको आप नोट करिएगा कि सोहर गांव में अक्सर गाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी में सोहर गीत का आयोजन किया जाता है। आगे हम समझते हैं होरी लोकगीत। इसमें होली खेलने का वर्णन होता है दोस्तों। जो आपका होरी लोकगीत होता है, इसमें होली खेलने का पूरा वर्णन होता है। ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है। अब आगे हम समझते हैं जो प्रमुख और भी राज्य से जो संबंधित है। अभी तो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो हम थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक बता दिए, लेकिन और भी कुछ हैं तो उसको हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो हम पहले समझते हैं छत्तीसगढ़ के दोस्तों पडवानी लोकगीत। पंजाब की अगर हम सब बात करें तो टप्पा लोकगीत, जुगनी लोकगीत, यह आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पुरी लोकगीत और लामर लोकगीत, यह आपके किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कर्नाटक की बात करें तो भव लोकगीत, यहाँ के कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख लोकगीत है। अब गोवा की बात करें तो मंडोक लोकगीत आपके किस राज्य से संबंधित है? आपके गोवा राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख लोकगीत है लावड़ी लोकगीत, महाराष्ट्र के फेमस लोकगीत है। मणिपुर उसके बाद है दोस्तों, मणिपुर का लाइव हरोवा गीत आपके किस राज्य से संबंधित है? यह आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो राज्य है जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख लोकगीत है वह आपका है भाखा लोकगीत। यह आपके किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है भाखा लोकगीत। अगला है तमिलनाडु का दोस्तों जो प्रमुख लोकगीत है वो आपके धनुष लोकगीत, आपके तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ लोक नृत्य समझते हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पंजाब के जो लोक नृत्य हैं। गिद्धा दोस्तों आपके किस राज्य से संबंधित है? यह आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। पंजाब में गिद्धा को बहुत अच्छे से गाया जाता है। इसके बाद पंजाब में दोस्तों भंगड़ा भी किया जाता है। भंगड़ा तो प्रचलन हर जगह होता है, लेकिन आपको जो जिस राज्य का प्रमुख है दोस्तों उसको आपको टिकाना है। ऐसा नहीं कि भंगड़ा तो आप अपने यहाँ सोचो हमारे सबके यहाँ भी तो शादी ब्याह में भंगड़ा को चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। होता जरूर है आपके यहाँ, लेकिन वह प्रमुख किस राज्य से संबंधित है? वह आपके राज्य है पंजाब राज्य से संबंधित है। जैसे अभी जो आपके
इसमें मेले चल रहे हैं, वो बोल बम का मेला, तो फिर बोल बम तो हर जगह जाते हैं। जो श्रावणी मेला है तो बोल बम हर राज्य से संबंधित है, लेकिन अगर इस पार्टिकुलर राज्य की बात करें, किस राज्य से संबंधित है, तो आप उसको समझिए कि यह झारखंड राज्य से संबंधित है। इसलिए कौन मेला कहाँ का प्रमुख है, कौन गीत कहाँ का प्रमुख है, उस पर आपको फोकस करना। और जगह मनाए जाते हैं उस पर आपको फोकस नहीं करना है। भंगड़ा हो गया, फिर किकली हो गया, किकली भी आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख है कठपुतली नृत्य, चकारी नृत्य दोस्तों, घूमर नृत्य दोस्तों, यहाँ के राजस्थान के बहुत ही प्रमुख गीत है। जैसे पनिहारी नृत्य दोस्तों, यह भी आपके राजस्थान से संबंधित है। पनिहारी नृत्य हम आपको पनिहारी गीत भी बताए थे और पनिहारी नृत्य भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सकरिया नृत्य, यह भी आपके राजस्थान से संबंधित है। अब आता है झारखंड दोस्तों। झारखंड दोस्तों पाइका नृत्य जो है आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। छाऊ नृत्य दोस्तों, छाऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है कि छाऊ, और सिर्फ सीटेट में नहीं और भी एग्जामों में इसको बहुत बार पूछा है कि छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप समझिए छाऊ नृत्य आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। फिर कर्मा आता है दोस्तों। कर्मा भी आपके एग्जाम में, अभी अगली बार जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें भी कर्मा पूछा था, कर्मा किस राज्य से संबंधित है। कर्मा आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। सरहुल नृत्य दोस्तों, सरहुल आपका झारखंड से राज्य से संबंधित है। छाऊ नृत्य यह भी आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। जट जातनी नृत्य यह भी आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के दोस्तों यात्रा नृत्य आपके पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। कीर्तन नृत्य यह भी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राम भोसे यह भी आपके पश्चिम बंगाल। काठी लोक नृत्य यह भी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की हम सब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, रासलीला दोस्तों आपके कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। नौटंकी यह भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। थाली नृत्य दोस्तों यह भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पैता नृत्य यह भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जांगन नृत्य, चापरे नृत्य, कजरी नृत्य और आपका है चारकुला नृत्य, यह सब आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के बहुत प्रमुख ही नृत्य हैं। अब हम समझते हैं हरियाणा के जो प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, धामन नृत्य यह भी हरियाणा से संबंधित है। मंजीरा नृत्य, खेड़ा नृत्य, सांग नृत्य, ये सब आपके दोस्तों हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। जो आगे हम समझते हैं उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली नृत्य आपके उत्तराखंड से संबंधित है। झूला नृत्य आपके उत्तराखंड से संबंधित है। झोरा नृत्य दोस्तों यह भी आपके उत्तराखंड से ही संबंधित है दोस्तों। इसके बाद है कुमाऊं नृत्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं नृत्य आपके सीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कुमाऊं नृत्य आपका दोस्तों उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आगे हम समझते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की अगर हम सब बात करें तो कर्नाटक यक्षगान नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है, आपके कर्नाटक से। कुनीता नृत्य यह भी आपके कर्नाटक से संबंधित है। इसके बाद आता है दोस्तों बीरगासे नृत्य, यह भी आपके कर्नाटक से संबंधित है। भूतकोला नृत्य दोस्तों यह भी आपके कर्नाटक से संबंधित है। कारगा नृत्य आपके कर्नाटक से संबंधित है। ये तो हो गए दोस्तों कर्नाटक राज्य। अब हम समझते हैं केरल से संबंधित जो आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं। कथकली दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया। मोहिनी अंटम दोस्तों ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि केरल से संबंधित है। मोहिनी अंटम। नेक्स्ट दोस्तों पायदानी दो भी आपका केरल राज्य से संबंधित है। अब हम सब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ नृत्य आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तमाली नृत्य आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भदजास नृत्य आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हिकात नृत्य दोस्तों ये भी आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें दोस्तों हम सब वही नृत्य को शामिल किए, ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही नृत्य होता है, और भी होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो प्रमुख है दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर उन टॉपिक को हम सब जरूर कवर किए हैं। अब हम समझते हैं गोवा की बात करें तो गोवा में तकनीकी नृत्य दोस्तों आपके कहाँ से संबंधित है, गोवा से। मांडे नृत्य आपके गोवा से संबंधित है। झकोर नृत्य आपके गोवा से संबंधित है। दक्कनी नृत्य ये सब आपके गोवा से संबंधित हैं। नागालैंड की बात करें
तो नागालैंड में दोस्तों वात नृत्य नागालैंड से संबंधित है। रेगमा नृत्य आपके नागालैंड। चोंग नोगकेम नृत्य दोस्तों ये भी नागालैंड से संबंधित है। कजरम नृत्य दोस्तों यह भी आपके नागालैंड से संबंधित है। युद्ध नृत्य आपके नागालैंड से संबंधित है। नूरलेप नृत्य यह भी नागालैंड से संबंधित है। कुर्सी नाग नृत्य यह भी आपके नागालैंड से संबंधित है। आगे समझते हैं गुजरात दोस्तों। गुजरात से क्वेश्चन काफ़ी बार आपके पूछे हैं, जिसमें एक प्रमुख आपका नृत्य आता है गरबा नृत्य। गरबा दोस्तों आपके गुजरात से संबंधित है। डांडिया नृत्य यह भी आपके गुजरात से है। गणपति भजन आपका दोस्तों यह भी गुजरात से संबंधित है। रासलीला गुजरात से संबंधित है। लास्य नृत्य गुजरात से। अकोलिया नृत्य दोस्तों आपके गुजरात से संबंधित है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मुखौटा दोस्तों मुखौटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मुखौटा आपके किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। असम की बात करें तो असम दोस्तों बिहू लोक नृत्य असम का फेमस नृत्य है। कली गोपाल नृत्य असम से संबंधित है। खेल गोपाल नृत्य असम से संबंधित है। बिहुआ नृत्य दोस्तों यह भी आपके असम से संबंधित है। नट पूजा असम से संबंधित है। चुंगली नृत्य यह भी आपके असम से संबंधित है। नागा नृत्य असम से संबंधित है। ये दोस्तों असम से संबंधित जो प्रमुख लोक नृत्य थे उसको कवर किए। नेक्स्ट चलते हम सब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में डंडा नृत्य, संगाला, चंबा, नावा, माहथू, तो वही दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं यही सब है कि डंडा नाच, संगाला नृत्य, चंबा नृत्य, नाव नृत्य और माहथू नृत्य, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य, मरदाला नृत्य, कुंभी नृत्य, गंध मरदाला नृत्य, छड़ी नृत्य और बात कंभा नृत्य, यह सब जितने भी नृत्य हैं यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट राज्य जो आपका है मणिपुर दोस्तों। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य वहाँ का बहुत ही फेमस नृत्य है। आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे होंगे किस तरीके से वहाँ का ड्रेस कोड होता है, किस तरीके से वहाँ पे ड्रेस को पहनकर इस नृत्य को करते हैं। रकाला नृत्य, चोंग नृत्य, महारास नृत्य, नटराज नृत्य और आपका नेक्स्ट है लाई हरोबा नृत्य, यह सब आपके मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों बडवानी नृत्य आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कर्मा नृत्य दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कर्मा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्मा आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। राउत नृत्य दोस्तों यह भी आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गोड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य यह भी आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यह दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य थे वह सब सारे हैं। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में दोस्तों भरतनाट्यम, कुंभ नृत्य, कावड़े नृत्य, कड़ागम नृत्य और कोलाटम, यह नृत्य आपके दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार में दोस्तों जट जाटनी नृत्य आपके किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। बैगा नृत्य बिहार से संबंधित है। जतूर नृत्य बिहार से संबंधित है। जाया नृत्य बिहार से संबंधित है। पवारिया नृत्य आपका दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। यह बिहार के जो कुछ प्रमुख नृत्य थे वह सब सारे थे। चलिए नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख की बात करें तो दोस्तों संडला नृत्य आपके लद्दाख राज्य से संबंधित है। जिब्रो नृत्य यह भी आपके लद्दाख राज्य से संबंधित है। यहाँ पे हम सब दोस्तों कवर किए जो आपके प्रमुख राज्य के कुछ लोक नृत्य थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब आप सबके लिए सीटेट के नए स्टडी मटेरियल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस दोस्तों प्रैक्टिस सेट डेली कवर करा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में दोस्तों आप सबके लिए ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। और दोस्तों उसकी पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया गया है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को सभी पीडीएफ जितनी भी क्लास चलती हैं सभी क्लासों का पीडीएफ उस पर उपलब्ध रहता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।